पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, डिफॉल्ट की गर्दान बंद की जाए। वजीर खजाना इसहाक डार ने वाजे कर दिया, कहा सऊदी अरब जल्द पाकिस्तान की मदद करेगा। चीन भी अपने निज़ाम के तहत पाकिस्तान का साथ देगा। मुआशी मैनेजमेंट से सूरत हाल बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। निजकारी पर तवज्जो दे रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी सूरत हाल पर मुतमईन है। ये सारा किया धरा PTI की हुकूमत का है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने PTI का वाइट पेपर गुमराहकुन करार दे दिया। कहा 2018 में मालियाती खसारा 7.6 के बजाय 5.8% था। शरह नमू 6.1% थी, जैसे PTI 3.1% पर ले आई। PTI हुकूमत ने पॉलिसी रेट 7% बढ़ा दिया। महंगाई में इजाफा और महसूलात में रिकॉर्ड कमी हुई। PTI का 55 लाख नौकरियां देने का दावा भी झूठा करा। हुकूमत संभाली तो मुल्क की मौशी हालत इंतहाई मखदूश थी। IMF से मुआहदा टूट चुका था और महंगाई अरूज पर थी, लेकिन उसके बावजूद वफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर के दौरे पर खिताब। कहा साबिका हुकूमत की नाअहली की वजह से सस्ती तरीन गैस नहीं खरीद सके। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए मजीद खतीर रकम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने सरकारी स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के लिए एतमाद का वोट लेना इम्तिहान बन गया। PTI के 3 अरकान की जानिब से वोट ना दिए जाने का इम्कान। MWM की सैयदा ज़हरा नकवी का भी परवेज़ इलाही को वोट देने से इनकार। सूरत हाल ने इमरान खान की नींदें उड़ा दी। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान, पार्लिमानी लीडर उस्मान बुज़दार, मियाँ असलम इकबाल को अरकान पूरे करने का टास्क। 11 जनवरी से कबल अरकान असम्बली से राब्तों की हिदायत। तो पहले ही कराची को आधे से कम गिना गया है। फिर उसके बाद जो वोटर लिस्ट बनी है वो भी बड़ी कंफ्यूजिंग है। यहाँ वोटर लिस्ट कभी दुरुस्त नहीं होती। क्या समझते हैं कि इस डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन को जो होंगे उनके नताइज काबिल कबूल होंगे? इस डिलिमिटेशन को या वोटर लिस्ट को जो तवील अरसे से खराब चल रही है, हमारा नुक्ता नजर ये है कि कराची शहर अब अपना मेयर चाहता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की हाफिज सईमुर रहमान से मुलाकात बेनतीजा। अमीर जमात इस्लामी कराची का हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बरवक्त बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद पर जोर। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पूछा, कराची में बल्दियाती इंतखाबात से कबल ही धांधली हो चुकी है, क्या ऐसे इलेक्शन काबिल कबूल होंगे? हाफिज सईमुर रहमान बोले, इलेक्शन ना होने से इलेक्शन होना बेहतर है। हल्का बंदियों के खिलाफ 9 जनवरी को मुत्तहदा की मुश्तरका एहतजाज की पेशकश भी मुस्तरद। जमात इस्लामी का वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान। मुत्तहदा के धड़ों को मुत्तहद करने के मामले पर पेशरफ्त। PSP खालिद मकबूल सिद्दीकी की दावत पर 9 जनवरी के एहतजाज में शिरकत के लिए तैयार। मुस्तफ़ा कमाल का वर्कर्स इजलास में कारकुनान को रैली में शिरकत से मुताल्लिक फैसले पर एतमाद में लेने का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुज़िश्ता रोज़ मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात में उन्हें हल्का बंदियों के खिलाफ मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत दी थी। तवानाई की बचत के लिए वफाकी हुकूमत के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का वफाक का हुक्म मानने से इनकार। दोनों सूबों में रात 8:30 बजे के बाद भी कारोबारी मराकज़ खुले रहे। कराची में भी 8:30 बजे शट डाउन न हो सका। फैसले पर मुल्क भर के ताजर तकसीम। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान भी जल्द दुकानें बंद करने की मुखालिफ। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हुकूमती फैसले की हामी। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कौमी सलामती का फैसला है। मुज़ाकरात के लिए TTP वालों को हथियार फेंकने होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा, इस्लामाबाद खुदकुश हमला नाकाम बनाने पर कौम शहीद अदील को सलाम पेश करती है। अदील हुसैन की बहादुरी के बाइस शहर बड़ी तबाही से महफूज रहा। शहीद की तनख्वाह तमाम अलाउंसेस के साथ बच्चों को मिलती रहेगी। बेवा को ताहयात तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने 1 करोड़ रुपए का चेक शहीद की बेवा के हवाले कर दिया।
वजीराबाद में इमरान खान पर हमला बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुआ। 3 हमलावरों ने 3 तरह के हथियार इस्तेमाल किए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का दावा, कहा पीटीआई के मकतूल कारकुन मौज़म को मुलजिम नवीद को मारने के लिए आए शूटर की गोली लगी। इमरान खान के गार्ड्स ने कोई गोली नहीं चलाई। इमरान खान को 8 जख्म आए जिनमें से 3 गोलियों के हैं। डीपीओ के कहने के बावजूद तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे। आखिर कौन है जो डीपीओ को तफ्तीश में शामिल ना होने का कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ कत्ल केस आज खुद नोटिस पर कल समाप्त करेगा। स्पेशल JIT ने पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। वफाकी हुकूमत ने अरशद शरीफ कत्ल की शफाफ तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे रखी है। आटे और गंदम का वफाकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में कीमतों की जवाबदेह है। वफाकी वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक तारिक बशीर शीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आटे की कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों की रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुसलसल ताउन के मुंतज़िर हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एशियन डेवलपमेंट बैंक के नायब सदर शख्सिन चिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सैलाब के दौरान पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती को सराहा, कहा शराकतदारों के साथ मिलकर एक मजबूत पाकिस्तान की तामीर करेंगे। मरियम नवाज का सीनियर नायब सदर और पार्टी ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारियां देने पर पार्टी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए किरदार अदा करने का आज़म, कहा मुल्क भर में पार्टी अहदेदारों और वर्कर्स से मुलाकातें करूंगी। जदीद तरीक़ों से पार्टी में बेहतरी लाई जाएगी। अदाकाराओं की किरदार खुशी करने वाले ज़हनी बीमारों के खिलाफ FIA कार्रवाई करे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का मुतालबा, कहा ख़वातीन के खिलाफ ये बदनुमा मुहिम सिर्फ औरत होने की वजह से चलाई गई। औरतों की मेहनत, जिद्दोजहद और सलाहियतों का एतराफ़ करने के बजाय गंद उछालना शर्मनाक है। भारत पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से आलमी बरादरी को गुमराह करने में मसरूफ है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत की दहशतगर्दी को नहीं छुपा सकता। भारत दहशतगर्दी, तखरीबकारी और पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी बंद करे। इसराइली वज़ीर कौमी सलामती का मस्जिद अक्सा का इश्तियाल अंगेज़ दौरा। UAE और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इसराइली वज़ीर के दौरे की शदीद मसम्मत। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मस्जिद के तक़द्दुस की खिलाफ वर्जी से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। बर्फबारी ने स्वात के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। बर्फपोश पहाड़ों पर सयाहों की मौज मस्ती। बलूचिस्तान के शुमारी इलाकों में शदीद सर्दी। ज़ियारत पारा -11 डिग्री तक गिर गया। लेह में दर्जा हरारत -17, स्कर्दू में -12, गोपस -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 9 विकेटों पर 407 रन बना लिए। न्यूजीलैंड की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 42 रन दरकार। सऊद शकील की टेस्ट कैरियर की पहली सेंचुरी, इमामुल हक और सरफराज अहमद की 9 सेंचुरियाँ।